एक बार भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर में दुर्योधन से कहा कि देख दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो रहने के लिए, युद्ध नहीं होगा। यदि आप युद्ध से बचना चाहते हैं तो पांडवों को 5 गांव दे दो। पांडवों को कितने गांव? 5 भाई है ना, 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला ना, मैं 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर जगह नहीं दूंगा। यही बोले थे ना दुर्योधन ने शब्द। क्या बोला था एक बार आप बोल के बताओ। सुई की नोक बराबर भूमि भी मैं। अच्छा, अब दुर्योधन जिस भूमि के लिए लड़ता रहा वो भूमि आज भी जहां की तहां पड़ी है। ना हारने वाला दुर्योधन रहा, ना जीतने वाले पांडव रहे, लेकिन हस्तिनापुर की भूमि आज भी, जिसे आज आप लोग मेरठ कहते हैं, वह उस जमाने की हस्तिनापुर थी। जिस जमीन के लिए लड़के मर गए महाभारत में, वो जमीन आज भी जहां की तहां पड़ी है और जमीनों के लिए लड़ने वाले मरते चले गए, मरते चले। और वो जगह आज भी, बताओ, दुर्योधन ले गया सुई की नोक बराबर? पांडव ले गए? ले कोई नहीं गया। आज भी वो भूमि पड़ी है। मेरठ के लोग उसी भूमि में आज भी रह रहे हैं। उसी भूमि को अब छगनलाल कह रहा है कि ये मेरी है। बोलो हाँ। अब उसका घर बना हुआ है। जिस भूमि के लिए हम लड़ते हैं वो भूमि जहां की तहां होती है और हम लड़ लड़ के मर जाते हैं, लड़ मर जाते हैं। इसलिए कहता हूं, समझदारी लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना है। दुर्योधन के पास भगवान आए, पांडवों को दे दो, बोले नहीं दूंगा। बाद में दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग परोसे, प्रभु खाओ, हमारी माता ने आपके लिए बनाए हैं 56 भोग। भगवान बोले दुर्योधन, तेरे भोजन में स्वाद तो है पर प्रेम नहीं है, और जिस भोजन में स्वाद होता है प्रेम नहीं होता, मैं प्रेम से हीन भोजन को ग्रहण नहीं करता। मैं तेरा भोजन नहीं खाऊंगा। तो क्या खाओगे? बोले हम विदुर जी के घर जाएंगे। और विदुर जी के घर गए, काकी से कहा काकी बड़ी भूख लगी है। काकी तो साग पका रही थी भतुए की, ना उसमें मिर्चा था, ना तेल, ना मसाला, ना कोई छौंका। पानी में उबाल कर साग भतुए की, इन्हीं खेतों में भतुआ होता है, भतुआ पकाया, खा लिया। भगवान कह रहे हैं वाह माँ क्या साग है, देखो जरा, जिसमें कोई स्वाद नहीं है। भगवान स्वाद नहीं देखते। उस साग में विदुरानी का जो प्रेम है, वो प्रेम दुर्योधन के 56 भोगों में नहीं था, जो कि विदुरानी के साग में। और फिर भी भगवान ने कहा कि और कुछ मिल जाए तो केला तोड़ कर ले आइए। केले का फल फेंकती जाए, छिलका पकड़ाती जाए, और दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। छिलकों का भोग लगा रहे हैं। अब बताओ, छिलकों में कोई स्वाद है? क्या है? स्वाद की भूख आपको है। आपकी जिह्वा हो गई है खराब, चटोरी हो गई है। आपकी जीभ स्वाद के पीछे भागती है, पर भगवान की जिह्वा स्वाद के पीछे नहीं भागती। भगवान की जिह्वा तो प्रेम के पीछे भागती है। कहाँ प्रेम है? जहाँ प्रेम का स्वाद है वहीं भगवान जाएंगे। इसलिए भगवान प्रेम के भूखे हैं, ना कि स्वाद के। भगवान को 56 भोग लोग लगाते हैं, आप भी लगाया करो। भाव है तो ठीक है, वरना जरूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम हो, भाव है, तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। हाँ, भाव के
भूखे हैं भगवान, भाव से मिलते हैं भगवान। भाव के भूखे हैं, इसलिए आप लोग भाव का ख्याल रखा करो। बात सही है? बोलो हाँ कि ना। विदुरानी भोग लगा रही हैं छिलकों का। विदुर जी 56 भोग लेकर आए। कहा प्रभु ये खाओ। भगवान ने 56 भोग खाते हुए कहा काका जी, जो स्वाद मुझे न छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है। इसलिए भगवान प्रेम चाहते हैं, वस्तु की कामना नहीं है। भगवान विदुर जी पर कृपा करते हैं और जाते हैं द्वारिका। जब भगवान ने 125 वर्ष की लीला पूरी की और जाने लगे, तो देखो मरते समय सारे लोग भगवान को याद करना चाहते हैं कि मैं मरूं तो भगवान को याद करूं। लेकिन जब भगवान इस धरती से गए तो भगवान किसको याद करते हुए गए? भगवान जब गए सारी धरती भगवान को याद करती है आखिरी टाइम पर। भगवान अपने जाने के वक्त पर विदुर जी को याद करके गए। विदुर जी, अब विदुर जी को पता चला कि प्रभु ने मुझे याद किया है। रोने लगे विदुर जी के प्रभु आप मुझ जैसे पापी को याद कर रहे हैं। विदुर जी भगवान के भक्त हैं। विदुर जी कौन है? यमराज, धर्मराज। विदुर जी कौन है? धर्मराज। धर्मराज ही विदुर के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। धर्मराज के 2 अवतार हैं एक ही टाइम पर। एक धर्मराज युधिष्ठिर और एक धर्मराज विदुर। विदुर जी भी धर्म के अवतार हैं और धर्मराज युधिष्ठिर भी धर्म के ही अवतार हैं। मतलब कौरवों के तरफ विदुर जी के रूप में धर्मराज हैं और पांडवों के पास धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में। मतलब दोनों पक्षों में कौन है? धर्म। पर अंतर क्या हुआ कि पांडव जो है ना वो अपने भैया के अनुसार चलते हैं, मतलब धर्म के अनुसार चलते हैं, जबकि दुर्योधन धर्म के अनुसार नहीं चलता। दुर्योधन धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहता है। विदुर जी काका जैसे मैं कहूं तुम वैसा करो। अच्छा ये बताओ धर्म हमारे अनुसार चलेगा कि हमें धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा? बोलो। आजकल लोग धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, जैसे हम चाहें आप वैसे चलो। इसलिए कहता हूं आज के समाज में क्या चाहिए लोगों को? आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। माई लाइफ माई चॉइस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं लोग। आज आजादी चाहिए ना मेरी माँ। आज लड़की आजाद होना चाहती है, लड़का आजाद होना चाहता है। हम कुछ भी कहें कुछ भी करें, आप रोको ना टोको ना, मनमानी करेंगे। इसका मतलब ये लोग वो हैं जो धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। आजादी क्या किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को, समाज के किसी भी व्यक्ति को क्या आजादी होनी चाहिए? कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की? उत्तर दो। आजादी है? क्या मुझे आजादी है कुछ भी कहने की, कुछ भी बोलने की? ना। क्या रावण को आजादी है किसी को भी देखने की? रावण को आजादी नहीं थी, लेकिन रावण भी फ्रीडम वाला है। बोले नहीं मैं किसी के बंधन में नहीं रहूंगा, मुझे जो औरत अच्छी लगेगी चाहे वो कोई की भी क्यों ना हो, तुम्हारी औरत अच्छी लगेगी तुम्हारी वाली को हम उठा लेंगे, क्योंकि हम फ्रीडम है। माई लाइफ माई चॉइस, मेरी जिंदगी, जो अच्छा लगेगा वो करूंगा, जो अच्छा लगेगा वो करूंगा। इसी चक्कर में रावण की लंका जल गई कि नहीं? बोलो।
जो अच्छा लगेगा वो करूंगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये सिद्धांत गलत है। सही सिद्धांत क्या है कि जो धर्म है वो करो। राम जी वही करते हैं जो धर्म है, और रावण वो करता है जो उसे अच्छा लगता है। दुर्योधन वो करता है जो उसे अच्छा लगता है। दुर्योधन भी डरता नहीं है किसी से। बोले भरी सभा में स्त्री के द्रौपदी के कपड़े उतार दो, चलो, डरता नहीं है। हम और आप डरते हैं कि नहीं जी? क्या किसी महिला का इस तरह अपमान करना धर्म है? क्या ये सही है? इस महिला की जगह मेरी बहन होती तो, द्रौपदी की जगह दुर्योधन ये सोचता कि इस द्रौपदी की जगह मेरी बहन होती तो, मेरी पत्नी होती तो, लेकिन उसको लगा नहीं, ये तो बस नारी है, उसकी है तो उतारो कपड़े। धर्म का रास्ता छोड़ दिया दुर्योधन ने। विदुर जी समझाएं तो विदुर जी को घर से निकाल, ए बुढ़े चलो। विदुर जी समझाते दुर्योधन ये गलत है, तो दुर्योधन ने विदुर जी को निकाल दिया घर से, चलो काका जी अब दोबारा दिखना मत यहां। जब आपको धर्म की बातें अच्छी नहीं लगेंगी और धर्म की बात कहने वाला व्यक्ति बुरा लगने लग जाएगा, तब फिर आपको भगवान भी नहीं समझा सकते। दुर्योधन को समझाने आए थे ना श्री कृष्ण। विनाश काले इसी को कहते हैं। इसलिए कहता हूं आप लोग थोड़ा बचिएगा, गलत करने से बचिएगा। हाँ या ना? किससे बचोगे? गलत करने से। धर्म से चलिएगा। आजादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कहने के लिए, मां को आप लोग कुछ भी बोल देते हैं। थोड़ा सा अपने जिह्वा पे ताला भी लगा के रखा करो। किससे बोलना है, क्या बोलना है? दोस्त से तो चलो हंसी मजाक में सब बोल दो, पर अपनी मां से तो नहीं बोल सकते ना हर बात। मां को गाली तो नहीं दे सकते आप कि जो गाली दोस्त को देते हो, क्यों बे, है ना, क्यों रे, क्यों बे, और गाली दे के आप दोस्त से बात करते हो। वही भाषा आप अपनी मां के साथ तो नहीं बोल सकते। यदि बोलेंगे तो वो अधर्म हो जाएगा। इसलिए कहता हूं बोलने में भी धर्म है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं वही बात बोलो जिस बात में धर्म हो, वही बात सुनो जिस बात में धर्म हो, वही देखो जहां धर्म हो। जिस दृश्य में धर्म हो वही दृश्य देखो, जिन दृश्यों में धर्म ना हो वह दृश्य भी नहीं देखने चाहिए। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से कहा कि गुरुदेव बताओ, प्रभु ने जाते जाते मुझे याद किया, क्या कहा? तब मैत्रेय जी बोले, विदुर जी आप बड़े भाग्यशाली हैं। कृष्ण को तो उनके परिवार के लोग समझ ना पाए, पर आप और हम समझ गए। सुखाय विदुर जी बोले कि प्रभु बताओ, सारी दुनिया सुख के पीछे भाग रही है, सबको क्या चाहिए? सुख। सबको क्या चाहिए? लेकिन सबको मिल क्या रहा है? दुख। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्य दुपारवंबा। सारी दुनिया सुख के लिए भाग रही है। सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख का कर्म सारा लोक परलोक कर रहा है। न तैः सुखम, कहीं भी सुख नजर नहीं आता। अब बताओ, जब सुख के लिए भागने वाले हम सब हैं तो हमें दुख क्यों मिलता है? क्यों भैया? संसार में लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? सुख के पीछे। और मिल क्या रहा है? क्यों? क्यों ऐसा? चलो बताओ क्यों? दुख क्यों मिलता है? जल्दी से बताओ। हाँ मैया, क्या बोलती तू? क्यों मिलता है दुख बताओ?
संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम दुखालय है। संसार का नाम क्या है? दुखालयम, दुखालय। संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम दुखालय है। बोलो पुस्तकालय। पुस्तकालय में क्या मिलती है? भोजनालय में, औषधालय में, तो दुखालय में क्या मिलेगा? पुस्तकालय में कहो कि भाई साहब हमें जरा बुखार की दवाई दे दो, तो पुस्तकालय में दवाई नहीं मिलेगी। और औषधालय में जाके कहो कि भाई साहब एक गीता की पुस्तक दे दो, तो वहां गीता नहीं मिलेगी। पुस्तकालय में पुस्तक, औषधालय में औषधि, और भोजनालय में भोजन। तो दुखालय में, ये संसार दुखालय है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, और रो रहा है मतलब स्वस्थ बच्चा है। और नहीं रो रहा है मतलब वेंटिलेटर पे लिटाओ, बीमार है। हाँ बोलो हाँ, क्यों? सही है। बच्चा यदि रोते पैदा होते यदि रो पड़ा मतलब क्या है? स्वस्थ है। और नहीं रोया मतलब बीमार है। बोलो हाँ। नहीं रोया बच्चा तो घर वाले रोने लग जाते हैं। तो संसार की आने की परिभाषा यही है कि यहां जो रो रहा है उसे स्वस्थ समझा जा रहा है। इसलिए आप लोग रो रहे हैं तो परेशान ना हो, आप स्वस्थ हैं। आप रो रहे हैं। और जो नहीं रो रहा है, इसलिए जब कोई नहीं रोता ना तो पड़ोसी परेशान हो जाता है, परेशान नहीं है। और कोई रोने लग जाए तो पड़ोसी बहुत प्रसन्न, ठंडक लगती है। हा हा हा, कलेजे को ठंडक बोली, हाँ रोया। बोलो हाँ। तो दुनिया आपको रोता हुआ देखना चाहती है। जब आपको रोता हुआ कोई देखता है ना तो आपके अगल बगल के लोग बहुत खुश होते हैं। वाह, ये दुखी है। हर व्यक्ति दूसरे को दुखी देखना चाहता है। समाज में कम लोग ऐसे हैं जो लोगों को सुखी देखना चाहते हैं। बोलो हाँ। बनाने वाले कम हैं और बिगाड़ने वाले। तो आप लोग रो रहे हैं कि हंस रहे हैं? यदि रो रहे हैं तो स्वस्थ हैं, और यदि आप नहीं रो रहे हैं तो बीमार हैं। इसलिए कहता हूं कि रोने से स्वस्थ हैं तो रोइए, पर जगत के लिए नहीं। यदि भगवान के लिए रो रहे हैं तो आपकी भक्ति स्वस्थ है। यदि भगवान के लिए नहीं रो रहे तो आपकी भक्ति बीमार है। इसलिए रोता हुआ भक्त जो केवल कृष्ण की याद में रो रहा है। मीरा रो रही है किसके लिए? भगवान कब दर्शन दोगे? हाँ, हे श्याम सुंदर, आंखों को इंतजार है, सरकार आपका। आंखों को इंतजार है, सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है, सरकार आपका।
आंखों को किसका इंतजार है? आंखें देखो, रोना